इस वक्त मौजूद हैं एलपीएस में। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एसपी सिंह, शिवपाल सिंह पटेल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पे। धन्यवाद। अगर बात की जाए जिस प्रकार से आपको अगर शिक्षा और वित्त कहा जाए या फिर राजनेता कहा जाए, आप मुझे शिक्षाविद ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि मैंने अब तक जो भी काम किया है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया है तथा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई राजनीति भी की है। विधान परिषद सदस्य जो ग्रेजुएट से, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनसे मैं ग्रेजुएट चुना गया, तो शिक्षाविद ज़्यादा। इसके अलावा विधान परिषद सदस्य रहा तो लोग मुझे राजनीति में भी कह सकते हैं, लेकिन मैं किसी दल से नहीं जुड़ा रहा अभी तक। अब मैं जुड़ा हूँ समाजवादी पार्टी के साथ। जब मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और उनके कार्यों को देखा अपने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, तो बहुत ही सराहनीय थे इसलिए। और उनका जब बातचीत हुई तो बड़े हमें विजनरी व्यक्ति लगे, इसलिए मैं 2017 में उनके साथ जुड़ गया था। तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्कूलों का ठीक से संचालन कर रहा हूँ। अगर बात की जाए तो लखनऊ पब्लिक स्कूल की जब आपने स्थापना की है, क्या स्थितियाँ रही होंगी उस समय और अभी में क्या अंतर है? उस समय जब लखनऊ पब्लिक स्कूल की मैंने 1983 में स्थापना की थी, तब परिस्थितियाँ बहुत ही वो थी। ये कह सकते हैं कि हमने एक किराए के भवन में स्कूल खोला था। अगले साल फिर छोटा सा मकान खरीदा और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो है 14-15 इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज मिला के सब हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। 40 साल पुराना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और अब तक जो है लाखों बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और अभी भी इस समय जो है करीब 28,000 बच्चे आजकल भी शिक्षा पा रहे हैं। अच्छा, स्कूल खोलने से पहले क्या कहीं ऐसी नौकरी या जॉब ऐसा शिक्षा को लेके आपने करी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन हमें बहुत सी जगह अप्लाई किया था, वहाँ ऑफ़र आए थे और एक 2-4 महीने के लिए मैंने एक ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में ऐसे ही वर्क किया था, जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस। और मैंने उसके तुरंत बाद ही स्कूल अपना खोला और तब से मैं विद्यालय संचालित कर रहा हूँ। अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने प्रतिमान स्थापित किए हैं, थोड़ा सा बताइएगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान मैंने बहुत स्थापित किए हैं। अब ये देखिए कि मैंने जो है करीब 2,500 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है और इसके अलावा अपरोक्ष रूप से भी इतने ही लोगों को रोज़गार दिया है जो शिक्षा से जुड़ी हुई, विद्यालय से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 5,000 लोगों को मैंने रोज़गार दिया और अब लाखों बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं जो अपना भविष्य संवार चुके हैं, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट और हर जगह हमारे एलमनाई, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर, तो हर जगह वो लोग जो है अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं और अपना समाज सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, विदेश में भी रह कर के उस देश की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से कार्य हमने किए हैं और हर वर्ग के लिए मैंने कार्य किया है। बात की जाए तो छात्र और छात्राओं को आज के समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आप टैलेंटेड हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपको नॉलेज है, तो नौकरियां आपके पीछे पीछे घूमेंगी। और अगर लापरवाही करेंगे और समयबद्ध तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे और ऐसे सोचेंगे कि हमें नौकरी मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, फोकस करें अपने स्टडीज़ पर और ये गोल सेट करें कि तुम्हें क्या बनना है। जब गोल सेट करेंगे तभी आप कुछ बन पाएंगे और हमेशा जैसा गोल सेट करेंगे, छोटा गोल सेट करेंगे तो छोटा जॉब पाएंगे, बड़ा गोल सेट करेंगे तो बड़ा जॉब पाएंगे। इसलिए जैसा कि कलाम साहब ने कहा था, ऑलवेज थिंक बिग, तो बड़ा सोचेंगे तभी आपको बड़े जॉब मिलेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, ऐसे में आपने कुछ कदम उठाए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। शिक्षित बेरोजगारों के लिए मैंने करियर काउंसलिंग के सेशंस कराए थे जब मैं विधान परिषद सदस्य था। चूँकि मैं 7 जिलों से चुना गया था तो 7 जिलों में मैंने करियर काउंसलिंग कराई थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में
युवाओं को ये पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पर नौकरी या रोज़गार के अवसर हैं। तो इस पर मैंने एक बुक लिख दी जिसका नाम था सपने और रोज़गार की राहें। उसका सेकेंड एडिशन भी आ चुका है, जिसका विमोचन जो है वर्तमान जो है गवर्नर साहिबा ने किया था, आनंदीबेन पटेल मैडम ने। तो वो पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय है। और जो मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर देखता हूँ कोई विद्यालय है तो विद्यालय के प्रिंसिपल या मैनेजर को मैं वो पुस्तक ज़रूर भेंट करता हूँ निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के, कि आप इस पुस्तक से आपके टीचर्स जाने और अपनी लाइब्रेरी में रख दिए, जिससे बच्चे भी पढ़ करके अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जॉब पा सकें। तो इस पर मैं ये काम करता हूँ। और ये मैंने विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोज़गार के अवसर कहाँ हैं, तो करियर काउंसलिंग पर जो हमारी बुक है बहुत ही पॉपुलर है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जैसा कि आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं, तो सामाजिक कार्यों को लेकर कुछ संक्षिप्त में बताइएगा हमारे चैनल को। सामाजिक कार्यों में देखिए, हर एक का जो भी जो जिस क्षेत्र में है या जैसे भी अगर जिसकी क्षमता हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जब जब राष्ट्रीय आपदा आई, कभी कुछ वो हुआ, तो मैंने जो है बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। चाहे कोरोना हो, कोरोना काल में मैंने जो है लाखों परिवारों को जो है होम्योपैथिक दवा जो आर्सेनिक एल्बम 30 थी वो भिजवाई गांव घर घर 7 जिलों में, जहां से मैं विधान परिषद सदस्य था। और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए पुलिस वालों की जहाँ जिस समय ड्यूटी लगी हुई थी उनके लिए छाते और पानी की व्यवस्था। और उस समय जो है लोगों को जब मार्केट बंद थी, हर चीज़ बंद थी, तो जगह जगह पे अलग अलग ज़िलों में मैंने जनता रसोई परिवारों को जो है होम्योपैथिक दवा जो आर्सेनिक एल्बम 30 थी वो भिजवाई गांव घर घर 7 जिलों में, जहां से मैं विधान परिषद सदस्य था। और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए पुलिस वालों की जहाँ जिस समय ड्यूटी लगी हुई थी उनके लिए छाते और पानी की व्यवस्था। और उस समय जो है लोगों को जब मार्केट बंद थी, हर चीज़ बंद थी, तो जगह जगह पे अलग अलग ज़िलों में मैंने जनता रसोई। तो सामाजिक कार्यों को लेकर कुछ संक्षिप्त में बताइएगा हमारे चैनल को। सामाजिक कार्यों में देखिए, हर एक का जो भी जो जिस क्षेत्र में है या जैसे भी अगर जिसकी क्षमता हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जब जब राष्ट्रीय आपदा आई, कभी कुछ वो हुआ, तो मैंने जो है बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। चाहे कोरोना हो, कोरोना काल में मैंने जो है लाखों परिवारों को जो है होम्योपैथिक दवा जो आर्सेनिक एल्बम 30 थी वो भिजवाई गांव घर घर 7 जिलों में, जहां से मैं विधान परिषद सदस्य था। और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए पुलिस वालों की जहाँ जिस समय ड्यूटी लगी हुई थी उनके लिए छाते और पानी की व्यवस्था। और उस समय जो है लोगों को जब मार्केट बंद थी, हर चीज़ बंद थी, तो जगह जगह पे अलग अलग ज़िलों में मैंने जनता रसोइयाँ चलवाई। तो ये तो मैंने कोरोना काल में किया। इसके अलावा जब जब राष्ट्रीय आपदा आई, कहीं बाढ़ आई, कहीं कुछ हुआ, या भूकंप आया, या केरल त्रासदी हुई, सब में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। केदारनाथ त्रासदी पे मैंने 21 लाख रुपए भिजवाए थे, जिसमें कांति सिंह जो उस समय विधान परिषद सदस्य थी वो लेके गई थी और मुख्यमंत्री को दे के आई थी। और जब केरला में भीषण तबाही हुई थी, तब मैंने खुद जाकर के वहाँ के मुख्यमंत्री को 45 लाख रुपए का जो है ड्राफ्ट दिया था। तो इस तरह से जब अब चाहे बिहार की कोसी में जब बाढ़ आई थी तो बिहार तबाह हो जाता है, या भुज का भूकंप हो, हर जगह मैंने राष्ट्रीय आपदा पे मैंने हेल्प की है। और ये अपना दायित्व समझ करके कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, तो मैं वो करता रहता हूँ। जैसा कि विधान परिषद सदस्य के आपने चुनाव लड़ा, क्या मन में आया ऐसा कि चुनाव लड़ना चाहिए? चूँकि मैं विद्यालय चला रहा था और मेरे साथ बहुत बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स थे, इसके अलावा बहुत से लोग हमारे बच्चे पढ़ के निकलते थे, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं विधान परिषद सदस्य बनता हूँ तो इन ग्रेजुएट्स की, पढ़े लिखों की जो भी समस्याएं हैं उनको सदन के पटल पर उठाऊंगा, हाउस में उठाऊंगा, तो उससे लाभ मिलेगा। और बहुत से ऐसे हमने बिंदुओं पर वहाँ पे प्रकाश डाला, वहाँ पे जो है उसको जो है मैंने सदन में उठाया, जिससे कि तत्काल रूप से वहाँ के लोगों को जो समस्याएं थी उनका लाभ मिला। तो यही सोच करके कि मुझे जो है राजनीति में भी कदम रखना चाहिए
है, और वो भी किसी दल से न जुड़ करके इंडिपेंडेंट मैंने राजनीति की, इसलिए खुल के मैं बोल सकता था और मैंने मदद की थी। ऐसे में अगर बात की जाए पूरी तरीके से, जैसा कि आपने शिक्षा को लेके अपने स्कूल्स जैसे स्टेट लेवल पे ही रखेंगे या इससे पैन इंडिया पूरी तरीके से? हाँ, ये सही है कि लखनऊ पब्लिक स्कूल एक अब नेशनल ब्रांड बन चुका है और इसकी आसपास के ज़िलों में भी शाखाएं हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में शाखा है, मुंबई और पटना में भी लैंड ले ली गई है। तो आप ये कह सकते हैं ये पैन इंडिया जो है इसकी शाखाएं खुलेंगी और ये नेशनल ब्रांड जब बन चुका है और भविष्य में हो सकता है विदेश में भी हम अपनी शाखाएं खोलें। एक थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप दूर करेंगे? जैसा कि हर जनपद में समस्याएं हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में विशेष रूप से किसानों की समस्या है। किसानों के लिए जैसे जानवरों का छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जिससे बहुत से किसान फसल ही नहीं बो पाते हैं, क्योंकि उसकी रखवाली कौन करेगा और जो भी फसल वो उगाएंगे उसको जानवर चर जाएंगे। तो बहुत सी ज़मीनें ऐसी पड़ी रहती हैं, तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वहाँ आंवला एक विशेष उत्पाद है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। तो आंवला से रिलेटेड जो है अगर फैक्ट्री या कुछ वहाँ पे लगें जिससे कि किसानों को और लाभ हो, क्योंकि आंवले का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है और प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है। तो इस पर भी वर्क करने की ज़रूरत, बाकी तो समस्याएं वही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो प्रतापगढ़ बहुत पीछे है, तो वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए विकास कार्यों को लेके प्रतापगढ़ में जो आप करने जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं किस तरह बढ़ावा देंगे और प्रतापगढ़ की जनता को क्या नया मिलने वाला है? प्रतापगढ़ को के लिए अच्छा काम करेंगे। मैं चूँकि इंडिपेंडेंट मैंने काम किया है और अपनी हम कार्य प्रणाली, ईमानदारी और छवि के लिए जाने जाते हैं, तो मैंने अपनी साफ़ सुथरी जो छवि बनाई है वो पूरी ईमानदारी से काम करते हुए, राजनीतिकों में जो है धन जो है कमाने का हमारे लिए कोई वो नहीं है, इसलिए जो है सब लोग इसको पसंद करते हैं। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रतापगढ़ से यदि मैं सांसद चुना जाता हूँ तो वहाँ एक अपने विद्यालय की शाखा भी खोलूँगा। इस तरह से शैक्षिक विकास भी होगा और ज़िले में अच्छे जो है बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो निश्चित रूप से ज़िले का विकास होगा। धन्यवाद भारत 24 से बात करने के लिए। साथ बात करने के लिए जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर SP सिंह थे, जिनका नाम शिवपाल सिंह पटेल भी है। अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रतापगढ़ की जनता को नई सौगातें देंगे। कैमरामैन रोहित के साथ अश्वनी अवस्थी, भारत 24 लखनऊ।